तो आज का टॉपिक है द रियल क्रिश्चियनिटी। ये वीडियो लिंक कर देगा कि कैसे एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी उसी चीज़ का बात करता है जो हिंदुइज़्म बात करता है, जिस चीज़ का। तो सबसे पहले जाते हैं एडम एंड ईव पे। क्या हुआ था? एक फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट था, जिसको वो लोग को खाने से मना किए थे भगवान स्पेसिफिकली कि इसको मत खाना। तो फिर भी ईव को सेतन मैनिपुलेट करता है स्नेक के फॉर्म में कि इसको तुम खाओ, ये फल बहुत टेस्टी है, इसको खाओ। तो एडम और ईव जा कर के उस फल को खाता है। फिर वो लोग को अचानक से लगता है कि अरे हम नंगे हैं, हम मतलब नेकेड हैं, हमको खुद को कवर करना पड़ेगा। तो ऐसा उसके मन में थॉट्स आने लगता है। और फिर भगवान आते हैं और बोलते हैं कि तुमको हम मना किए थे और अब तुमको हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसके पीछे का मीनिंग देखिए, ये अद्वैत से रिलेटेड है, नॉन ड्युअलिटी से ही रिलेटेड है। कि वो फ्रूट क्या था? वो फ्रूट था फ्रूट ऑफ नॉलेज। कि तुम खाया और तुमको लगा कि अरे हम तो नंगे हैं, अरे ये तो बुरा है, ये तो अच्छा है, ये तो वो है, ये तो ये, समझ रहे हैं? डिवीज़न का वो आ गया कि ये अच्छा ये बुरा। पहले क्या था कि सिर्फ भगवान है, जो है सब भगवान है। नेकेड है तो क्या हुआ? भगवान के पास है। इट जस्ट इज था पहले, और अब ये हो गया। खैर, ये था पहला पॉइंट जहाँ पे नॉन डुअलिटी क्रिश्चियनिटी से मैच करता है। बहुत पॉइंट्स आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि क्रिश्चियनिटी अलग भी है, पर देखिए अल्टीमेटली हर रिलीजन में आपको फ्लॉज मिलेगा, अच्छा चीज़ भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, लेकिन कोर क्या है रिलीजन का, उस पर फोकस करना चाहिए। तो कोर पे आज हम बात बस करेंगे। जैसे इटर्नल हेल फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो कि मतलब जैसे कहेंगे इटर्नल हेल, उसमें बात होता है भाई कैसे वो हम लोग से इक्वल हो सकता है। तो इटर्नल हेल बोला जाता है, लेकिन हमको उसका मीनिंग कुछ और लगता है। हमको ये नहीं लगता है कि कहीं हेल में आपको जलाया जाएगा ये वो। इसका बस ये पॉइंट है कि अगर आप डुअलिटी में फंसे रहेंगे ना, तो ये जो हम लोग में कहा जाता है पुनर्जन्म, तो वो आपका बार बार आप एक बहुत गंदा लूप में फंस जाएंगे। आप जानवर बनेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, मतलब आप गॉड से दूर होते जाएंगे, और वही हेल है। और आप अपने माइंड में भी दिन रात सफ़र करते रहेंगे। जैसे वो एडम ईव कर रहा था आई एम नेकेड, तो उसी तरह हम लोग का अरे मेरे लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, हम तो ये गलत कर दिए वो गलत कर दिए, वो दुनिया इतना ख़राब है, ख़राब अच्छा, ये चीज़ है। ये है इटर्नल हेल जो अभी आप जिस चीज़ में हैं ऑलरेडी। और इटर्नल हेवन क्या है? जब समझ गए सब भगवान है, कहीं भी रहें, आई कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम गॉड। और ऐसा रेफरेंसेस भी है कि इवन इन हेल ही सीज यू। तो वही बात है, ऐसा है बाइबल में भी लिखा हुआ। तो वही है, इसका इंडिकेशन वही है। और दूसरी बात, गॉड अपने आप को कैसे रेफर करते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गॉड आई एम व्हाट आई एम। आई एम, ये वर्स निसार दत्त जी इसको डिकोड किए हैं। आई एम क्या है? ये जो फीलिंग है एग्जिस्टेंस का, उस चीज़ में आप गहरा उतरिए। जैसे कि ये बॉडी हम नहीं है, ये बॉडी क्या है? अल्टीमेटली सेंसेशंस है। माइंड नहीं रहेगा तो ये बॉडी का कोई मतलब नहीं है। तो माइंड में पूरा बॉडी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो माइंड पे आए, लेकिन माइंड के भी पीछे क्या है? जब थॉट्स साइलेंट हो जाता है, सब कुछ चुप हो जाता है, तो क्या रहता है? प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस या प्योर एग्जिस्टेंस, आई एम का फीलिंग रहता है। बस आई एम, ये नहीं कि आई एम द बॉडी या आई एम द माइंड, बस एक आई एम का फीलिंग रहता है। और वही निसार दत्त जी, देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे, इसको खेल कहेंगे, कि निसार दत्त जी क्या कहते हैं? द आई एम इज गॉड। और वहाँ क्रिश्चियनिटी में गॉड खुद को कैसे रेफर कर रहा है? आई एम व्हाट आई एम। बिफोर, और जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? बिफोर अब्राहम आई एम, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। मतलब कि इस शरीर से पहले भी हम हैं। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कृष्ण अर्जुन का जब संवाद हो रहा होता, तो वो बोलते हैं कि ये लोग जब मर भी जाएगा तब भी हम लोग रहेंगे, ये लोग जब नहीं थे तब भी हम लोग थे। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान सबको इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग का नॉलेज ज़्यादा कंप्लीट है। मतलब जीसस क्राइस्ट खुद के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सब लोग के अंदर यही चीज़ है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम इससे पहले भी था, इसके बाद भी रहेगा। आई एम ऑलवेज। समझ रहे हैं? तो ये वाला बात है, यहाँ लिंक है। और देखिए मोजेस पूछता है कि भगवान आप हमको कमांडमेंट दिए हैं, हम जाके बोलेंगे क्या ये लोग को?
तो ये नहीं बोलते कि टेल देम गॉड हैज सेंट यू, ये नहीं बोलते हैं, टेल देम आई एम हैज सेंट यू। तो ये सब चीज़ क्यों ऐसा इतना बड़ा बड़ा कोइंसिडेंसेस क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आप लिटरली लेंगे ना कि एडम ईव थे, हेवन के गार्डन में थे, ये वो, तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो वो मतलब कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ का। जैसे पुराण में भी हम लोग का क्या होता है, वो डीप फिलोसॉफिकल नॉलेज को स्टोरी फॉर्म में इनकोड किया जाता है, उसी तरह वो एडम ईव को का स्टोरी में ये इनकोड किया गया है। समझ रहे हैं कि जब हम लोग इवॉल्व हुए ह्यूमंस में तो हम लोग के अंदर डिस्टिंक्शन आने लगा, ये अच्छा ये खराब, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स बस जी रहा होता है, जो भी हो रहा है वो सवाल नहीं कर रहा है कि वाई मी लॉर्ड, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब नहीं पूछ रहे। दे आर ऑलरेडी वन विद गॉड। ऐसा मतलब कहने का मतलब है, ऐसे है तो नहीं क्योंकि वो खुद का फियर और ये सब में, लेकिन एक बात बोल रहे हैं जैसे वो ये डुअलिटी में नहीं था, जैसा एग्जिस्टेंस है वैसा वो रह रहा था, जो है सो चल रहा था वो लोग के लिए। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है कि वो लोग फुल एक्सटेंट ब्राह्मण को रियलाइज़ नहीं कर सकता है, जैसा ह्यूमंस में कैपेसिटी है खुद को प्योरीफाई करके वो करने का। मोक्ष सिर्फ इंसानी शरीर से पॉसिबल है, ये वाला बात है। अब मोक्ष कहीं दूर नहीं है, यहीं के यहीं अभी के अभी, हियर एंड नाउ मोक्ष है। तो ये चीज़ है जो कि एक्चुअल क्रिश्चियनिटी का कोर है। अब देखिए जीसस का कंपैशन और लव सबके प्रति, अनकंडीशनल लव, ये आता कहाँ से है, ये क्यों आता है, आपको समझ में आता है? देखिए जब भी आप ब्राह्मण वाला बात पे आएंगे, अद्वैत वाला बात पे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ तो हम ही है। समझ रहे हैं? तो हम किस पे गुस्सा करें? सब जब हम ही हैं तो हम किस पे गुस्सा करें? तो लव इवन योर एनिमी, क्योंकि वो भी तुम ही है भाई। उसको जैसा अपब्रिंगिंग मिला, उसका मतलब कोई भी इंसान बुरा क्यों करता है, उसका इच्छा तो नहीं है। देखिए जैसा उसको बचपन में ब्रेन एक मिला, ठीक है, हो सकता है साइकोपैथी पैदा लिया तो उस कारण से बुरा कर रहा है। दूसरा, उसका इन्वायरमेंट उसको ऐसा मिला कि गुंडा ही बचपन से देख रहा है, या कुछ ऐसा चीज़ अचानक से उसका दिमाग में हिट किया जो कि उसके दिमाग में इम्प्रिंट छोड़ दिया, कुछ गलत चीज़, तो वो चीज़ के कारण वो एक्ट आउट कर रहा है। मतलब कि उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर जब वो जन्म लिया था, और दूसरा वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्या क्या इंटरेक्शन से गो थ्रू किया, दोनों उसके कंट्रोल में नहीं है। अब ब्रेन उसका क्या चीज़ को याद रखेगा, क्या चीज़ को छोड़ेगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से डिपेंड करता है ना। फिजिकली तो मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग चॉइस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिजिकल लेवल पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, क्वांटम लेवल पे कुछ कुछ हो रहा है, बस उस कारण से कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं। बात को समझ रहा है? तो ये पॉइंट है कि अच्छा बुरा अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो मेरा एनिमी भी है वो क्या है भाई, वो बेचारा बच्चा ही तो है, एक छोटा सा बच्चा ही तो था जो धीरे धीरे शेप होते गया और आज चलो बुरा भी है। लेकिन वो आप इस चीज़ को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अद्वैत के थ्रू अगर आप समझेंगे कि वो तो हम ही हैं, लेकिन लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो भी बच्चा, आप भी बच्चा, आपको कुछ, आप कोई बिलीव करते हैं, वो कुछ बिलीव करता है, तो उसके लिए एक दूसरे से लड़ना क्यों है? डोंट जज टिल दाई योर सेल्फ बी जज्ड। तो वो वाला बात है, खुद किसी और को इसलिए जज नहीं करना कि तुमको भी फिर जज किया जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अल्टीमेटली भाई क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो? आप में भी कुछ फ्लॉज है, उसमें भी कुछ फ्लॉज है, क्योंकि आप में फ्लॉ नहीं रहता तो आपको उसमें फ्लॉ दिखता ही नहीं। ये भी बात है कि जो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है उसको पता है भाई खेल चल रहा है भाई भगवान का, इसमें कुछ गलत कुछ सही नहीं है, नॉन डुअलिटी में चला जाता है वो। तो ये वाला बात है। तो ये है क्रिश्चियनिटी का कोर की लव, अनकंडीशनल लव और कंपैशन कहाँ से आया, ये जानने से कि आपका रियल नेचर उसके रियल नेचर से अलग नहीं है, आप दोनों एक ही हैं अल्टीमेटली। और नहीं भी आपको ये समझ में आता, आपको समझने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई कर दिए ये सेल्फलेस लव की, लव इवन योर एनिमी, आप अप्लाई करने लगे तो आप खुद अंदर से उस फीलिंग, उस हेवन में खुद चले जाएंगे। द किंगडम ऑफ हेवन इज इनसाइड यू, यू हैव टू बी चाइल्ड लाइक टू इंटर द किंगडम ऑफ हेवन। समझ रहे हैं? बच्चा जैसा होता है, बच्चा थोड़ी कहता है गलत ये सही है, वो बस जी रहा होता है, ही जस्ट इज, वो वाला बात है, जस्ट बी, वही है। तो ये है क्रिश्चियनिटी का कोर। लोग समझता ही नहीं है। किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू बोल दिए, किंगडम ऑफ हेवन इज अमंग अस बोल दिए, तो वो क्या है, वो ये आई एम का फीलिंग है। इसमें घुसते जाइए तो आपको खुद वो मिलेगा। और इस तक पहुंचने का रास्ता है कि सेल्फलेस हो जाओ किसी के, और मतलब दो ही रास्ता है, एक है कि आई एम, अंदर घुस गए, अपने अंदर उस एग्जिस्टेंस को पहचानने गए,
निसार दत्त जी का वे कि उसी के साथ बैठे रहो, या दूसरा वे जो निसार दत्त जी भी बोले और जीसस क्राइस्ट भी बोले कि सेल्फलेस हो जाओ, ख़त्म, मैं हूँ ही नहीं, सब जो है सब दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरा भी हम ही है, तो फिर भाई करो ना उसके लिए सब कुछ। तो आप सेल्फलेस हो जाएंगे या तो पूरा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएंगे इस आई एम का फीलिंग में कि ये है क्या, इसके कोर तक जाएंगे, दोनों से रियलाइजेशन होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है, और भी इन्फिनिट वेज है रियलाइजेशन का, लेकिन ठीक है, आई एम द वे द ट्रूथ द लाइफ, तो ये जीसस बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि आई एंड द फादर आर वन, और ये भी बोलते हैं कि नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो ये वाला चीज़ में कंट्रोवर्सी हो जाता है कि ये तो सीधा कह रहे हैं कि बिना क्रिश्चियनिटी के, बिना जीसस क्राइस्ट को फॉलो किए कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ नहीं है। देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम गुरु ये जानबूझ के करते हैं कि मेरे पाथ पे चलो, यही पाथ सही है, बाकी दूसरा पाथ फालतू है। क्यों किया जाता है? ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप एक पाथ को पकड़ लिए, उसी में घुसते जाने का चीज़ है। एक बोट को पकड़ लिए, नदी तो सब पार करा रहा है, लेकिन आप बोट बदलते रहेंगे तो पार कब होंगे? इसीलिए ये बात भी जानबूझ के बोला गया मेरा हिसाब से। और दूसरा बात यही है, इटर्नल हेल वाला जो पॉइंट है वो भी हम आपको समझा दिए कि आप भगवान से दूर हैं, वही हेल है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम भगवान से अलग हैं, भगवान कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, तो वही हेल है। और जैसे ही हम ब्रह्मास्म, काम खत्म, यहीं पे है सब कुछ, हम यहीं खुश हैं, फुलफिल्ड हैं, कुछ नहीं चाहिए, अंदर से हम ही हैं, तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जितना बॉडी माइंड से रिकॉग्निशन है तभी तक तो कुछ चाहिए। आप सिर्फ प्योर अवेयरनेस में एस्टेब्लिश्ड है तो आपको बॉडी ही नहीं है, माइंड ही नहीं है, तो नीड, डिज़ायर और फियर क्या होता है? किससे डिज़ायर, क्या चीज़ का डिज़ायर करें? वो भी तो हम ही हैं जिस चीज़ को डिज़ायर करें। क्या चीज़ से फियर करें? खुद से फियर करें। आके यहाँ डीमन खड़ा हो जाएगा तो क्या है भाई? हम ही तो हैं, खुद को काट के फेंक देंगे, क्या हो गया? बॉडी मरेगा। बात समझ रहा? और इटर्नल हेल्थ का दूसरा पॉइंट ये भी है, आप मरते हैं तो आपका ये जो है ना, हॉर्न बहुत तेज हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जब आप मर जाते हैं ना तो आपका ये माइंड कंटिन्यू करता है, आपका सबटल जो माइंड है वो कंटिन्यू करता है, वो नहीं मरता है। इसीलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, वासनाओं के कारण या डिज़ायर्स के कारण। बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो इटर्नल हेल है। अगर आप यहाँ टॉर्चर सह रहे हैं कि हम भगवान से अलग हैं, ये चीज़ गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो आपको वो टॉर्चर कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप माइंड के ऊपर नहीं उठ जाएं कि आई एम, इट जस्ट इज़। तो कहीं ना कहीं वही फीलिंग देता है ये लाइन भी, आई एम व्हाट आई एम, इट जस्ट इज़। बात को समझ रहे हैं? वही फीलिंग देता। तो बात ये है कि ये इटर्नल हेल इन द सेंस कि आपका माइंड में आप ये सब चीज़ लेके रखेंगे तो मरने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, अगला जन्म फिर यही ट्रांसफ़र होगा। और आप कुत्ता बिल्ली जैसा ज़िंदगी जिएंगे, कंपैशन नहीं दिखाएंगे दूसरे को, तो कुत्ता बिल्ली ही बनेंगे अगला जन्म में। ये वाला भी बात है। तो ये देखिए, जानबूझ के कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जो ज़्यादा जानते हैं ना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट वगैरह। वो सब चाहते हैं कि सिंपल बात बताएं, काम भर बात पता चल जाए, जिससे चला जाए आदमी। समझ रहे हैं? और देखिए, बाइबल में मैक्सिमम चीज़ जो लिखा हुआ है वो जीसस क्राइस्ट खुद तो बोले भी नहीं है, बहुत सारा चीज़ इधर उधर से रिकलेक्ट किया गया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम कोर ऑफ क्रिश्चियनिटी आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली में कोर हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी का एक ही है। कितना भी नाटक कर लीजिए, अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है। कोई इस पर डिसएग्री करे तो करते रहे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करता है उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा बात रहा कि मिरेकल्स जीसस क्राइस्ट किए थे, हम लोग में मतलब कि मिरेकल्स करके गए थे वो, तो वही हैं जो हैं। लीजिए, अभी 200 साल 300 साल पहले तक योगानंद परमानंद जी उनका मतलब परमानंद योगानंद नाम है, तो उनके जो गुरु थे स्वामी युक्तेश्वर महाराज, उनके भी गुरु थे लहरी महाशय, उनके भी गुरु महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी पे तो टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मतलब जीसस क्राइस्ट के भी ऊपर के लेवल का ये मिरेकल्स कर चुके हैं, लेकिन इनको बहुत कम लोग देखा है, तो इन पे टच भी नहीं करना चाहिए। लहरी महाशय कितना लोग को हील किए, कितना लोग को एक चुटकी में सही कर दिए हैं, तो मिरेकल्स आपको सुनना है ना। स्वामी युक्तेश्वर जी, जो मरने वाला था आदमी, मरा हुआ आदमी को भी जिंदा किए हैं।
तो जीसस क्राइस्ट का चीज़ हम लोग में भी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, वो तो 2000 साल पहले का बात है। हम तो आपको रीसेंट हिस्ट्री बता रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, तो वही बात है। ये सब 200 साल पहले का कहानी है। कहाँ 2000 साल पहले जाने का ज़रूरत है। अगर आपको प्रेजेंट में रहना है तो आइए प्रेजेंट में। ओम स्वामी जी आपको देख करके बता देंगे कि आप कितना देर मेडिटेशन के लिए स्थित रह सकते हैं। अगर आपका मतलब आसन कितना देर तक का सिद्ध है, वो उनको देख के समझ में आ जाएगा। आप उनको झूठो बोलिएगा तो वो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसा हो जाता है आसन करते करते कि वो उस चीज़ को देख के बता सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो अलग लेवल के होते हैं। दूसरा बात, ओम स्वामी जी तो ये भी कहते हैं कि उनको माँ जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ के बारे में जैसे ही वो पूछते हैं वैसे ही उनको आंसर आ जाता है। तो बहुत सारा बात है। तो ओम स्वामी जी अभी अलाइव हैं, वो बहुत सारा मिरेकल्स अभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चीज़ करते हैं। लेकिन किसी और पे आप डिपेंड मत होइए। यू आर दैट, दाउ आर डेथ। आप भी वही ब्राह्मण हैं, किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आई एम, बस। तो इस चीज़ में डीप घुसिए। और बस यही था, हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी कहाँ एक्चुअली में बेस कोर पे लिंक्ड है। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी क्रिश्चियन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा ये बोलना मेरा, तो वो हमको गाली देने वाला है, तो वो क्रिश्चियन ही नहीं है, तो उसका हम बात क्या सुने। लव इवन योर एनिमी, तो वही बात है। आई लव यू इवन इफ़ यू अब्यूज़ मी, बट वही बात है कि आई एंड यू तो कोई है ही नहीं, तो फिर हमको दिक्कत कहाँ है। बस इतना ही था आज के लिए। चलिए बाय बाय। तो होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा ये ब्रेकडाउन सुन के। और दूसरा, ये मिरेकल्स वाला पार्ट हम इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, पर नेसेसिटी था, क्योंकि लोग को लगता है कि मिरेकल्स ही सब कुछ है। तो लो भाई, रिसेंट हिस्ट्री में मिरेकल्स है तो वही बात है, ऐसा कुछ नहीं। वो भगवान करते हैं मिरेकल्स। कोई अगर सोचने लगे ना कि हम कर रहे हैं मिरेकल, तो उसमें ईगो अगर है तो वो क्या ही है। ईगो लेस हो जाओ तो भगवान तुम्हारे थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो वही बात है। चलो ठीक है, बाय बाय।